टन टना टन मोबाइल की रिंगटोन घंघना रही थी। देर रात मोबाइल बजने पर मन थोड़ा शंकित हुआ और झपटकर अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो मोबाइल उठाया। हेलो बुआ, चाची दादी नहीं रहीं। कब, कैसे प्रश्नों के प्रत्युत्तर नदारद। चाची, यह नाम माँ का संयुक्त परिवार की देन था। चाची माँ शतायु से गुजर रही थीं। सुनते ही नम आंखों में तस्वीर घूमने लगी थी। पति, दो बेटियों और एक जवान बेटे को खो देने वाली चाची माँ उम्र के इस दौर में भीष्म पितामह बन मृत्यु के इंतजार में जीवन जी रही थीं। मैं पिछले महीने ही मायके गई थी। उनके कमरे के सामने से दबे पांव निकलते हुए देखा तो वो तिरछी लेटी दरवाजे को निहार रही थीं पहरेदार की तरह। शाम के केवल 5 बजे थे। कमरे में अंधेरा था। पता नहीं चाची माँ को इस बाहर के कमरे में अंधेरी कोठरी में क्यों डाल रखा था। तर्क था उन्हें अब अंधेरे उजाले से क्या फर्क पड़ता है, दिन भर बिस्तर ही तो तोड़ना है। दीवार को टटोलकर मैंने स्विच दबाया। मनहूस सी पीली रोशनी कमरे में बिखर गई। कौन? एक आवाज और, ओ भैया को भैया, मैं हूँ चाची माँ। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा तो हाथ के स्पर्श को पहचान कर बोली, तू कब आई? अभी आई हूँ। श्रवण शक्ति इंद्रियों के साथ शिथिल हो चली थी। चाची माँ को मैंने इशारा किया। अकेली आई है? नहीं, साथ में ये भी आए हैं। रेल से या गाड़ी कार से आई है? रेल से आई हूँ, ना चाहते हुए भी झूठ बोला, अन्यथा उम्र के इस पड़ाव पर बेटी के यहाँ खाना न खाने वाली माँ साथ में चलने की जिद करने लगती। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, तभी तो चाची माँ खांसते खकारती माँ उठकर बैठ गईं। मेरी सांस उस कमरे की बदबू की अभ्यस्त हो चली थी। मैंने ध्यान से चाची माँ की ओर देखा। बिखरे उलझे बाल, बदन पर झूलता गंदा सा ब्लाउज, ऊपर का बटन टूटा, पतला सा पेटीकोट। बटन दिखाते हुए बोली, सुई धागा ला देना, बटन लगा लूंगी। बाई ने धोते समय तोड़ दिया। वाहरी कर्मठता इस उम्र में भी किसी की मोहताज नहीं। ठीक है, माँ की उम्र हो गई है, माँ बूढ़ी है, पर उनका इस प्रकार अर्ध नग्न अकेले कमरे में पड़ा रहना मन को साल रहा था। कौन भरोसा करेगा कि कभी उनकी सफाई सुघड़ता के चर्चे मोहल्ले के घर घर में थे। घर के बर्तन कांच के समान राख से मांझ कर रखती। चूल्हे की लकड़ी पर रोटी बनाते हुए रोटी कभी जलती नहीं थी। चूल्हा रोज शाम पूतना था। उनकी रसोई की महक पड़ोसियों के मुंह में पानी भर लाती थी और कहते, चाची आज क्या बना रही हो? चाची बहुत दिनों से कचौरी और बेडई आलू की सब्जी नहीं खिलाई, और चाची सारे काम छोड़कर बेडई बनाने में लग जाती। सिलबट्टे से दाल पिसी जाती, मिक्सी में पिसी दाल में वो स्वाद कहाँ, और हींग और लौंग से बघार कर लपटेमा आलू का झोल बनाती। ना कोई खीज, ना झुंझलाहट, प्यार से खिलाती, खाने वाला वाह वाह कर उठता। क्या वक्त और उम्र आदमी को इतना निरुपाय कर देते हैं। एक असहाय रोष से भर खींच कर कहा, यह क्या हालत बना ली है, बालों में कंघी कब से नहीं करी? अरे वो मरी उर्मिला बाई 2 दिन से नहीं आई। एक बाई नहीं आई तो क्या हुआ, घर में और भी लोग तो हैं। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मुझ बेकार के पास कौन बैठता है। बेकार सुन, मन बार बार अनकहे रोष से भीगता जा रहा था। साथ ही बड़बड़ाना भी जारी था, थोड़ा वॉक के सहारे घूम लिया करो, पाँव जाम हो जाएंगे तो चल भी नहीं पाओगी। पड़ी रहोगी, कोई पूछेगा भी नहीं, अभी जैसे बहुत पूछ हो रही है। मैं निरुत्तर थी। मैंने हाथ पकड़कर खड़ा किया। लटकते ब्लाउज और पेटीकोट जो तेल से काला हो रहा था, उसे देख मैं चिल्लाई, चाची तुमने क्या स्वांग बना रखा है, ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहनती? अरे कई बार बाथरूम में लिथड़ गई और गिर गई। सब चिल्लाने लगे, संभलती न थी तो पहनती क्यों हो? वैसे भी पूरे समय इस कमरे में लेटे ही तो रहना है। उनका तर्क सुन मैं बोली, इससे तो अच्छा है तुम गाउन पहना करो। मुझे उतारने में हाथ में दर्द होता है और तुम लोग मेरी कितनी फजीहत करवाओगे। उस चर्चा को वही विराम दे। मैंने कहा, तुम्हारे जमाई राजा आए हैं तुमसे मिलने। दामाद की आवाज सुनकर जमाई राजा के पैर छूने झुकती हैं। मैंने रोक लिया। पैर मत छुओ, वो तुम्हारे पैर छू लेंगे। अरे नहीं बेटा, उन्हें बेटी ब्याही है, पैर पूजे हैं, वो क्यों मेरे पैर छू लेंगे? मैंने इशारे से पैर छूने के लिए मना किया।
ये बाहर निकल गए। चाची माँ पीछे से आवाज लगाती रहीं, हो बेटा, ओ बेटा, घर भर बोलने लगा, वो तो दिन भर चिल्लाती हैं, तुम मत सुनो। भतीजे हंसने लगे। मुझे लगा कि भाभी बच्चों को डांटेगी, पर वो चुपचाप मुस्कुराती रही। बच्चों का यह व्यवहार, यह हालत देखकर मन में कील सी चुभ गई। भाभी, आजकल उर्मिला नहीं आ रही है क्या? चाची बता रही थी। मैंने बात बदलने के अंदाज में शुरू किया, अरे, उसका बेटा बीमार है, उसे दिखाने नागपुर गई है। आदमी शराबी कबाबी है, उसने दूसरी शादी कर ली है। एक बेटा पोलियो अपंग है। भगवान ऐसे लाचार लोगों को उठा क्यों नहीं लेता? मैं समझ गई उनका इशारा किसकी तरफ था। मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता। अगर माँ का होता तो क्या वो अब तक जीवित रहती? बार बार हमसे कहती, भगवान मुझे भूल गया है, उठाता क्यों नहीं है। जाते समय कहती, मुझे कहीं छोड़ आओ। मैं कहती, भरा पूरा परिवार है, तुम कहाँ जाओगी? यहीं रहो। भाभी कहती, हमसे नहीं होता यह सब, हम भी बूढ़े हो रहे हैं। भगवान इतनी लंबी आयु किसी को ना दे। उस समय जुग जुग जियो का आशीर्वाद खलने लगता। मन एक बार फिर संयत करते हुए मैंने कहा, दिन भर के लिए एक आया रख लो। रख तो लेंगे, पर बहुत पैसे मांगती है। नहला धुला कर कपड़े भर धोती है, वो भी काले पीले, उसके भी 3000 रुपए मांगती है। इतना पैसा किसके पास है? मन तो हुआ कह दूं, पैसे मैं दे दूंगी, पर भाई की बात याद आ गई कि वो बहुत बिस्तर गंदा करती हैं। उसे ज्यादा मत खिलाया करो। माँ का इतना ही ख्याल है तो 2-4 महीने अपने पास रख लो, पर तुम्हारे पास तो नौकरी का बहाना है, सब अपने अपने काम में मशगूल हैं। उम्र का तकाजा है, कर्मठ माँ इस उम्र में आकर बेकार हो गई। शतायु का वरदान क्यों देते हैं लोग? मन में प्रश्न उठता। लौटते समय मन बेहद उदास था। मैं चाची माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी। रह रहकर आंखों के सामने माँ का अंधेरा मैला कुचला बिस्तर, अस्त व्यस्त कपड़े, रूखे सूखे बाल और झुर्रियों वाला चेहरा घूमता रहा। मैंने इनसे कहा, जब भी वहाँ से लौटती हूँ मन दुखी हो जाता है। कहने लगे, जाने दो, उनकी ऐसे ही गुजरेगी। बुढ़ापा है, वे फालतू हैं, सब काम में लगे रहते हैं। फालतू, बेकार, सुनकर मन में फिर कुछ सरका। मेरे मन में एक बात आई है, कह दूं क्या? हम माँ को अपने यहाँ नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं, पर रखोगी कहाँ? उनके लिए एक अलग कमरा चाहिए और वो दिन भर अकेली कैसे रहेंगी? तुम छुट्टी ले लो। ना भाई ना, बोर्ड के एग्जाम, परीक्षा की ड्यूटी, मुझे छुट्टी कहाँ से मिलेगी? कौन देगा इतनी लंबी छुट्टी? तो फिर रिटायरमेंट ले लो। आखिर नौकरी माँ से बड़ी तो नहीं है। वहाँ तो भाई के कहने पर डॉक्टर घर आ जाते हैं, पर यहाँ पर डॉक्टरों के यहाँ लंबी लाइन लगी रहती है। ठीक है माँ, जहाँ है वही ठीक है। भैया भाभी उन्हें जैसे भी रखें, मैं क्यों उनसे बुराई लूं? मेरे किस काम की? नहीं, आखिर माँ है। ख्याल आता है माँ वो भी किस काम की? क्या माँ सचमुच बेकार हो गई? हम भी एक दिन बेकार होंगे। जुग जुग जियो। नहीं, एक जुग भी लंबा है। हाय, यह जीवन मृग तृष्णा। आखिर भगवान को चाची माँ की याद आ गई। वे पंचतत्व में लीन हो गईं।